लास्ट क्वेश्चन की है। हाँ हुण इहदे च देखो एक न्यूक्लियस है। हाँ एक हाँ हुण तुहानूं इहदे च थोड़ी जी कैमिस्ट्री की इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए है। मास नंबर का मतलब हुंदा वा नंबर ऑफ न्यूक्लियन, है ना। तो एक न्यूक्लियन का मास अगर m है तो थोड़ा जिहड़ा न्यूक्लियस है इहदा मास कितना हो गया m a। m की ऐसे छोटा m की लिया आप मास ऑफ ईच न्यूक्लियन। तो आ एक न्यूक्लियस है। होया की इहदे च फिर हुण हाँ हुण इहदे च सानू जिहड़ी इंफॉर्मेशन है वो है भी अल्फा पार्टिकल की हुंदा। तो अल्फा पार्टिकल बस इन्ना याद रखो ये बेसिकली दो प्रोटॉन्स से दो न्यूट्रॉन्स का कॉम्बिनेशन है जिन्हों आप ना हीलियम न्यूक्लियस कह दें। ठीक है प्लस टू पढ़िया आप पढ़ांगे तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हुण इहदे विच ये क्वेश्चन च हर्डल किहड़ी है भी अल्फा पार्टिकल की समझ होनी कीते होने है ना। तो हुण अल्फा पार्टिकल दे विच किन्ने न्यूक्लियॉन्स है 4। तो इसका मतलब जिहड़ा अल्फा पार्टिकल है उसका मास कितना हो गया 4m, है ना। 4m ही हो गया क्योंकि आप एक न्यूक्लियन का मास की मान के चलते हैं m। अच्छा तो जिहड़ा जदों इस न्यूक्लियस चों अल्फा पार्टिकल निकल गया है ना तो इसका मतलब जिहड़ा नवा न्यूक्लियस बनया ਉਹਦੇ ਚ किन्ने रह गए अपने न्यूक्लियॉन्स। हाँ तो ਇਹਦਾ मास जिहड़ा वा ਉਹਦੇ चों 4 न्यूक्लियॉन निकल चुके हैं, है ना। तो 4 न्यूक्लियॉन निकलने का मतलब Ma माइनस 4m इस करके इंपॉर्टेंट है। अच्छा होर दस्सिया की है केड़ी अल्फा दी। अल्फा दी स्पीड दिती है b कड्डनी केड़ी है हाँ आ डॉटर हुंदा इनू पेरेंट कह देने हैं। ये पेरेंट न्यूक्लियस है ये डॉटर है ना। हम सोचो कितना हो कोलिजन तो पहला सिस्टम की सी एट कोलिजन नहीं है बेसिकली ये डिके है। तो है कोलिजन वाला ही ओदा उल्ट कह लो इस तरह। तो ये डिके है। तो जिहड़ा पेरेंट न्यूक्लियस है ये एमिशन तो पहला रेस्ट पे सी नहीं वो नहीं आप उधर नहीं जाना सिंपली कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी कोई भी जिहड़ा नेचर ਦੇ ਵਿੱਚ कोई भी प्रोसैस है ना जिहड़ा न्यूक्लियर प्रोसैस है ਉਹਦੇ ਚ मोमेंटम ने की रहना कंजर्व। तो ये भी काहदे ते बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो ਇਹਦਾ मतलब इनिशियली मोमेंटम कितनी है और फाइनली मोमेंटम भी। तो ਇਹਦੀ कितनी है मोमेंटम मास इनटू और यदि मोमेंटम और उतो भी निकल आऊ, है ना। समझ आई। देखो भाई तो ये सीगा सारा आप सेंटर ऑफ मास कोलिजन वाले कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। हुण जिहड़ा 5th यूनिट ही अपना चल रहा ओदा जिहड़ा नेक्स्ट पोर्शन है रोटेशनल मोशन जिन्हों कह सकते हैं ना। तो ਉਹਦੇ बारे गल करन लगे आप। देखो भाई
ध्यान दो। हुण एक ना तुसी टर्म सुनोगे लीनियर मोशन से एक टर्म आपां सुनते हैं सर्कुलर मोशन। एक्चुअली जदों कोई पार्टिकल स्ट्रेट पाथ फॉलो करता लीनियर मोशन, ते जदों कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ फॉलो करता तो सर्कुलर मोशन। मतलब लीनियर मोशन ते सर्कुलर मोशन का संबंध पार्टिकल दे मोशन नाल है, पार्टिकल दे नाल, ठीक है। पर जदों पार्टिकल की जगह आ जाती है बॉडी जिहदी फाइनाइट डायमेंशन है, फिर बेटा जिहड़ा लीनियर मोशन का नाम बदल के हो जाता ट्रांसलेशनल मोशन, ते सर्कुलर मोशन का नाम बदल के हो जाता रोटेशनल मोशन, ठीक है। इनका ब्रॉडली अपन समझ सकते हैं। हुण जिहड़ा रोटेशनल मोशन है या ट्रांसलेशनल मोशन है, ये एक्चुअली उस सिस्टम का मोशन है जिहड़ा बहुत सारे पार्टिकल्स का बनया हुआ, ठीक होगी गल। तो बहुत सारे पार्टिकल्स तो बने हुए सिस्टम दे मोशन नू असी ट्रांसलेशनल ते रोटेशनल मोशन च डिवाइड करके देख लेने, है ना। हुण साडा टॉपिक है रोटेशनल मोशन। हुण देखो बेटा, जदों असी ट्रांसलेशनल मोशन के बारे गल करते हैं तो उदों असी कुछ बेसिक टर्म्स जिद्दां कि डिस्प्लेसमेंट है, जिद्दां कि वेलोसिटी है, जिद्दां कि एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है। इस मोमेंटम का नाम एक्चुअली लीनियर मोमेंटम आप कह दें ना। फोर्स है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स है। मास है, हुण बेटा गल नूं समझियो। हुण जदों तुसी रोटेशनल मोशन के बारे गल करते हैं तो थानू नो डाउट रोटेशनल मोशन पढ़ते वक्त भी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम ये टर्म्स यूज होंदियां वा, पर इहदे नाल एडिशनल टर्म्स आ जांदियां जिद्दां कि एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। ते लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम, फोर्स, टॉर्क, ते मास की जगह एक नवी टर्म आती है। मतलब भी जो रोल मास का ट्रांसलेशनल मोशन च है ना, सेम रोल रोटेशनल मोशन च दसन वाली क्वांटिटी का नाम असी बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हुण जिद्दां तुहानूं पता मास का संबंध इनर्शिया नाल है ना।
मास का संबंध इनर्शिया नाल है या इनर्शिया मास के नाल रिलेटेड है। तो इधर देखो पुत्र, हुण जिद्दां मास का रोल ट्रांसलेशनल मोशन च है ना, वही सेम रोल रोटेशनल मोशन च किस क्वांटिटी का वा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्वांटिटी का, है ना। अच्छा, ट्रांसलेशनल मोशन च जिहड़ा रोल लीनियर मोमेंटम का है वो एंगुलर मोमेंटम का है, और एंगुलर मोमेंटम नू ना असी दूसरा नाम मूवमेंट ऑफ मोमेंटम भी कह देते हैं, मूवमेंट ऑफ मोमेंटम, है ना। ये टर्म दिमाग च बिठा लेनी भी असं इन्हों पढ़न जा रहे हैं, सीखन जा रहे हैं। फिर बेटा ट्रांसलेशनल मोशन च जिहड़ा रोल फोर्स का है ना, उधर टॉर्क का है, और इसका नाम है मूवमेंट ऑफ फोर्स। ये नवा नाम एडिशनल नेम, टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है। अच्छा, हुण जो आप कहने भी इन्हों का रोल बराबर चल रहा है ना, हुण देखो थोड़ा जिहा सिमेट्री नू फॉलो करिए आपां। वो की है, वेलोसिटी का सिंबल की लेने, एक्सेलरेशन का, है ना, लीनियर मोमेंटम का, मास का, फोर्स का, एफ, है ना। हुण थोड़ा जिहा देखियो इधर, जे मैं कहां कि फोर्स का फार्मूला तो तुसी लिख देना एम ए, जे मैं कहां मोमेंटम का फार्मूला लिख देना, है ना, ये तो पता ही है अपन। अच्छा, हुण थानू मैं रोटेशनल मोशन के बारे की दस्या वा कि आ वाली टर्म्स जिहड़ियां वा इन्हां विचों आप ऑलरेडी कीतियां हुई डिस्कस सर्कुलर मोशन च ना, उन्होंने पढ़ लीओ दोबारा। ठीक है। तो हुण बेटा एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला ओमेगा नहीं हुंदा, एंगुलर एक्सेलरेशन का, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला हुंदा एल इज इक्वल टू सिंबल। हुण थोड़ा जिहा सोचो मैं की कहा सी तुहानू, जेड़ा रोल ट्रांसलेशनल मोशन च लीनियर मोमेंटम का है वो एंगुलर मोमेंटम का है, जेड़ा रोल वेलोसिटी का इधर है, इधर एंगुलर वेलोसिटी का, जेड़ा रोल इधर मास का है, इधर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंबल आई है। हुण तुसी कुछ एल का फार्मूला तैयार कर सकते हैं, है ना, क्योंकि पी लीनियर मोमेंटम है तो उन्होंने हटा के एल आ गया, तो फिर एम नू हटा के आई आ जाना, ते बी नू हटा के ओमेगा, है ना, सेम पैरेलल रूल्स है ना। आप इस एंगल तो गल कर रहे हैं, याद रखने लिए फार्मूला। ते टॉर्क दा रोल किहदे नाल सी, तो टॉर्क का सिंबल है टाओ, टाओ, है ना, जिदा सी पा के तो टाओ है। हुण तो टॉर्क का फार्मूला फिर की बना सकते हैं तुसी, आई अल्फा। आई कौन है, हाँ, हाले सिर्फ नाम याद किए हैं ना, फार्मूला देखे भी अच्छा। तो इन्होंने हुण डिस्कस करांगे डिटेल च सारा कुछ। देखो पुत्र, हुण इत्थे तुहाडे सामने जो मैं लिखा वा उहदे अकॉर्डिंगली कुछ टर्म्स जिहड़ियां तुहाडे लई बिल्कुल नवीआं, किहड़ियां किहड़ियां, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क नहीं किया आपां, वो तो जस्ट वो वैसे ही लिखिया सीगा, वो ताले कदों नहीं नहीं, वो 10th वाला नहीं चलना पुत्र, वो थोड़ा जा कीता होना थोड़ा, है ना। ते एंगुलर मोमेंटम,
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵਰਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਪਰ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਫੋਰਸ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਡਾਟ प्रोडक्ट है ना, फिर एंगल आ गया डायरेक्शन। तो वो सारा कुछ दिमाग च रखना वा। पर जे आइडिया हैगा तो वो तो वधिया गल है, पर ओनू आपां अगे एक्सटेंड करना। दूसरी पुत्र तो ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ डिटेल च पढ़ना है ना। दूसरी गल ਹੁਣ अगर ਆਪਾਂ कंपैरिजन ते आए ही हैं, जे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ कि एक पार्टिकल ट्रांसलेशनल मोशन पोजेस कर रहा, ਉਹਦੀ काइनेटिक एनर्जी लिखो हाफ। जे सोचो हुण आप ही बना लेना फार्मूला, जे ट्रांसलेशनल मोशन च काइनेटिक एनर्जी तुसीं लिखदे हैं हाफ mv स्क्वायर, फिर रोटेशनल च की लिखोगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। पर आई की है, हाँ ये याद रखना। ते पावर किहदे बराबर लिखदे, पावर फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो फिर इत्थे की बन जू टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी। तो कृष्णा लगदी समझ कि नहीं, समझ आई है गल। पावर के बराबर लिखते सीगे, वैसे तो पावर होंगी रेट ऑफ डूइंग वर्क, पर एक फार्मूला सी फोर्स इंटू वेलोसिटी। इत्थे की बन जू फोर्स की जगह ते वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी, है ना। तो जेडे काम दे फार्मूला तो वैसे याद ही हो गए अपन अज ही, पर ये हुण उन्हां दे बारे स्टैप्स करने हैं, बहुत कुछ करने वाला अपने। तो अज लिखो हेडिंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इत्थों स्टार्ट करना पुत्र। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रोटेशनल मोशन में। पर एक बारी ना सर्कुलर मोशन नू गो थ्रू हो जियो, तो एक्चुअली जिहड़ी हुण आपां नाल नाल असाइनमेंट करते हैं, तो इहदियां असाइनमेंट के नाल सर्कुलर दे क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे ना, जो रिवाइज हो जू तुहाडा। देखो ਜਦੋਂ मैं ये ਤੁਹਾਨੂੰ कहना कि ट्रांसलेशनल मोशन दे विच जो रोल मास का है, रोटेशनल मोशन च सेम रोल कौन प्ले कर रहा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जे आप सोचिए कि मास का ट्रांसलेशनल मोशन च की रोल है, की पता लगता सानू, कभी सोचा भी आप कहने भी रोल रोल है की रोल, भी उन्होंने कितना अपने एक्सपीरियंस तो डिस्क्राइब कर सकते। मास जिहड़ा वा किसी भी बॉडी का, उहदे तो असीं की जज करते हैं या की आइडिया हो जाता। हुण देखो ना, बड़ी इनर्शिया का कंसैप्ट पढ़िया कि नहीं। इनर्शिया का कंसैप्ट थानू की आइडिया दिंदा, होर सौखा करता क्वेश्चन है। नहीं नहीं, वो तो एक डेफिनेशन है, होर की आइडिया मिलता। वो आइडिया है कि अगर ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल है ना, हुण जिद्दां मान लो तुहाडे सामने, हाँ हुण मान लो एक तुहाडे सामने पेन है, एक टेबल है, दोनों ही रेस्ट ते है, तो दोनों नू मोशन च सैट करन लई क्या जाए, तो तुसी खुशी खुशी किहनू सैट करोगे मोशन च, पेन नू। क्यों, मास घट है तो फोर्स घट लगनी, जोर तुहाडा घट लगना, है ना। तो इदां ही भी जे तुहाडे सामने एक आ रही है बुलेट ते एक आ रही है बॉल, तो किहनू कैच करना पसंद करांगे आपां, क्यों, क्योंकि वह इनर्शिया घट है ना, वो इनर्शिया ऑफ मोशन है, पहला वाला रेस्ट सी। तो जदों असीं मास की गल करते हैं ना पुत्र, तो मास जिहड़ा वा उतों सानू पता लग जाता कि बॉडी नू ट्रांसलेशनल मोशन च सैट करन दे लई फोर्स घट चाहिए कि ज्यादा चाहिए, है ना, वो आइडिया। हुण उसी तरह नाल देखो कि मान लो तुहाडे कोल आ देखो पुत्र, हुण ये तो पेन बहुत छोटा ना, तो उहदे लई तुसीं की है थोड़ा जिहा वड्डी रॉड लै सकदे हैं, एक रॉड लै लैनी है ना, एक्सपीरियंस करके देखना।
हुण वो जिहड़ी रॉड है तो उस रॉड नूं तुसीं इदां पकड़ लेना। हुण मैं कित्थों पकड़िया, सेंटर तो, है ना, अप्रोक्सीमेटली, और सेंटर तो पकड़ के आपां इस रॉड नूं इदां घुमाना वा, है ना, घुमाना वा। रॉड ज्यादा वड्डे साइज की नहीं होनी चाहिए, तो आले दुआला देख लेना घुमान लगे भी किसी के अख से लगी होवे, है ना, सर ने कहा सीगा भी इदां करनी, तो इदां नहीं, मतलब ध्यान नाल कुछ प्रिकॉशन लै। तो एक्सपीरियंस कर सकते हैं भी रॉड जिहड़ी है उन्होंने पहला मैं इदां पकड़ के घुमा रहा, उस तो बाद वही रॉड वही है, उन्होंने ना तुसीं इत्थों पकड़ के भी घुमाना, एंड तो पकड़ के घुमाना। तो तुसीं एक्सपीरियंस करके देखना भी ईजी काम केड़ा सी, आह वाला घुमाना कि आह वाला, है ना, ठीक है। अच्छा, दूसरी गल, तुसीं जे दो अलग अलग रॉड्स है, एक थोड़ी छोटी है एक थोड़ी लंबी है, तो छोटी वाली रॉड नूं घुमा के देखना सेंटर तो पकड़ के, तो फिर लंबी वाली नूं भी घुमा के देखना सेंटर तो पकड़ के, फिर एक्सपीरियंस करना कि ईजिली घुमाना किनू सौखा सी, छोटी वाली नूं के लंबी वाली नूं, है ना, समझ गए गल नूं। तीसरा आपां कर सकते हैं, मतलब इसके लिए सारा अरेंजमेंट चाहिए, जिहड़ी मैं गल समझा कि मान लो तुसीं किसे, मान लो कारपेंटर को गए, उन्होंने कहने भी तू ना मेरे लिए दो रॉड्स तैयार करनी है, एक छोटी तो एक लंबी, दोनों का मास सेम रहना चाहिए, मास च नहीं फर्क रखना, है ना, एक लंबी एक छोटी, मास वही रखना, मास च नहीं चेंज होनी चाहिए। तां तुसीं देखोगे कि क्योंकि आपां नूं लगदा ना भी मास जिहड़ा ज्यादा होएगा उन्होंने घुमाना औखा, वो तो फैक्टर है ही है। तो जिहड़ी रॉड छोटी साइज की है तो जिहड़ी रॉड लंबी है पर मास दोनों का सेम है, तां भी एक्सपीरियंस करके देखो घुमा के, जिहड़ी लंबी रॉड है ना औखी हो जाएगी, है ना। हुण आपां कारपेंटर को जाइए ऑर्डर करिए, एक मुश्किल प्रोसैस है, ਉਹਦਾ फिर एक होर वधिया तरीका की है, वो आप कर सकते हैं, पर वो भी फिर एक ओपन स्पेस चाहिए है, खुली डुली जगह, दूर दूर तक कोई ना हो। वो की है, एक थ्रैड लै लेना, ते थ्रैड लैके ना वो पत्थर बन लेना, ते थ्रैड की लंबाई छोटी रखनी है, ते थ्रैड के एंड नूं पकड़ के उसनूं सर्कल च घुमाना, ठीक है। पहली बार ये करना, दूजी बारी पत्थर वही रखना पर थ्रैड थोड़ा लंबा कर लेना। हुण तुसीं नोट करोगे जिन्ना थ्रैड लंबा होंदा जाएगा ना, उहनूं घुमाना तुहाडे लई औखा होंदा जाएगा, है ना, एक्सपीरियंस कर सकते हैं तुसीं। तो ये जिहड़ा घुमाना मतलब पत्थर वही है, स्टोन वही है ना, पर ये लंबाई नाल की फर्क पै गया, तो ये सारे पॉइंट्स जिहड़े है घुमाना औखा क्यों है, सौखा किहड़ा वा, तो ये पॉइंट्स सारे दसन वाली टर्म जिहड़ी है, जिहदे अंदर ये सारा कुछ है, उन्होंने असीं किहदे नाल जोड़ के देखते हैं, किहड़ी टर्म है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बारे आपां गल करनी, ठीक है। हुण जिहड़ा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसैप्ट है, तो सब तो पहला आपां जिहड़ी अज दी लाइन लिखनी है, लिख लो, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पार्टिकल, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पार्टिकल, एक पार्टिकल का, बॉडी नहीं मैं गया है ना, पार्टिकल। हुण पुत्तर देखो, क्योंकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का कंफर्म किहदे नाल है, किहड़े मोशन नाल है, रोटेशनल नाल। ते रोटेशनल मोशन च ना एक टर्म आंदी है जिन्हों असीं वर्ड यूज करते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि जदों किसी बॉडी ने रोटेट करना तो उन्हें जिस लाइन के आले दुआले घूमना है ना, उन्होंने एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। तो रोटेशनल मोशन च एक्सिस ऑफ रोटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। हुण तुहाडे सामने बेटा मैं आ ड्रॉ कर रहा एक पार्टिकल, बॉडी नहीं है, पार्टिकल, और इसका मास है m, और आ मैं ड्रॉ करती
एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो जदों भी हुण ध्यान नाल गल सुन लियो, जदों भी पुत्र थानू कोई कहेगा कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम, कैलकुलेट टॉर्क, कैलकुलेट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, सब तो पहला कैलकुलेट टॉर्क या कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम या कैलकुलेट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सुन के कैलकुलेशन नहीं स्टार्ट करनी, पहला ये देखना भी एक्सिस ऑफ रोटेशन केड़ी बोली गई, क्योंकि टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू एक्सिस ऑफ रोटेशन डिसाइड करेगी। समझ गए? और एक्सिस ऑफ रोटेशन बहुत सारिया हो सकदियां गिवन प्रॉब्लम दी, आप सीखांगे हौली हौली। हुण जिद्दां कि आ डायग्राम है, इहदे विच तुहाडा एक पार्टिकल है ते एक्सिस ऑफ रोटेशन दिती गई है, ते जे मैं तुहानू कहां कि फाइंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट गिवन एक्सिस, तो करना पता की है, सिंपली उस पार्टिकल का मास का नोट करना ही है, नाल जिहड़ी चीज नोट करनी है वो है उस पार्टिकल का उस एक्सिस तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब वो डिस्टेंस जिहड़ी लाइन एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलरली इंसीडेंट हो रही है। तो मैं डिस्टेंस नहीं किया, की क्या? हाँ, तो आ जिहड़ी एक्सिस है थोड़ी, तो इस एक्सिस तो इस पार्टिकल का की नोट करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ते उस तो बाद पता की करना, चुप करके उस पार्टिकल के मास नू ते जिहड़ा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उन्होंने स्क्वेयर करके मास ना मल्टीप्लाई कर देना, तो साडे कोल जो आंसर आएगा वो की आया ना। समझ आई है गल? तो किसी भी पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने लई की नोट करना तुसी बई? हाँ, हुण आ देखियो, हुण गलती की करदे आपां लोग, हुण आ देखियो, हुण मैं इत्थे एक भुलियो ना, ये ही सारा कुछ चली जाना काम। हुण आ देखो, आ मैं ना तुहाडे सामने एक लाल रंग की एक्सिस ऑफ रोटेशन शो करते है ना। हुण अगर तुहानू कोई कहे कि जिहड़ी आ ब्लैक कलर की एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये 1 है और लाल रंग की मैं 2 देता, तो हुण तुहानू मैं कहां भी ये डायग्राम तो दसो कि इस पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेकेंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, आंसर की आऊ? एम बनाओ। हुण नवा परपेंडिकुलर आया, आ नहीं है, हुण आ जिहड़ी लाइन है ब्लैक के परपेंडिकुलर है, आ वाली लाइन, आ वाला इदा बनना, तो आ वाला डिस्टेंस जिहड़ा ना लाल वाला, इनू मैं R2 कर देना, है ना। तो मतलब लाल रंग के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया M, समझ आई है गल? आ पॉइंट समझने वाला। क्लियर हुई गल? तो हुण मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे बारे लिख लो, इट इज नहीं कर नहीं रहे पुत, वो तो देखो गल क्वेश्चन जिहड़े है ना कि वो गल इदा आ जाती है कि मोमेंटम का फार्मूला असीं किहड़ा याद रखिया, MV, है ना। हुण MV मोमेंटम का फार्मूला हुंदा, वो जो साइंटिस्ट ने सानू
दसिया वो कर लिया, जे उन्होंने क्या होंगे mv² का mv² ही पढ़ना, समझाई गल कि नहीं, वो आप अपने वालों नहीं तैयार किया, वो एक्सपैरीमेंटल फैक्ट्स तो आया। उदा ही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डेरीवेशन हुई वा, आप नहीं ना कर रहे ना, वैसे भी नहीं सिलेबस साडे, पर MCQ होने करके तो उदा ही आप उधरों ध्यान हट चुका सारा, तो इस करके याद रखना है, मतलब mr² होंगे, mr नहीं होंगे, ये लिखना। एक्चुअली जो mr होंगे ना, वो सेंटर ऑफ मास में लिखाया सी, उन्होंने असीं कहने आ मूवमेंट ऑफ मास, ते mr² जो वो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, उत्थे लिखाया सीगा, तो ये याद रखना, मतलब भी mr² तो निकलना मूवमेंट ऑफ है फर्क, वो सेंटर ऑफ मैं कल दस लागा तुहानू सारा ना, वो एक पॉइंट मैंने लगता आपां उत्थे मिस कीता सीगा, वो एक MCQ लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो मेरे दिमाग सीगा पर फिर भुल जाना मैं, फिर अज आ गया, तो कल याद कराई, कल नू ना मूवमेंट ऑफ मास के बारे आप गल करनी है, 2 मिनट की गल ही है, ज्यादा नहीं है, बट उन्होंने बेस बनाना पैना, पर है बड़ा इंपॉर्टेंट। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला की है, पार्टिकल का स्क्वायर, ये याद रखना वा। अच्छा हुण इहदा SI यूनिट की बनू फिर केजी है ना, हाँ केजी है, ये मीटर का स्क्वायर आ गया, kg² मीटर आ गया SI यूनिट। और एक केड़ी क्वांटिटी है पुत लिख लो, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। और कई बार ना एक नवी क्वांटिटी है जी, सिर्फ नाम ही याद रखो, इट इज ए टेंसर। टेंसर टेंसर बेसिकली वो फिजिकल क्वांटिटी होंगी जिसकी ना वैल्यू TENSOR, टेंसर। हुण मैं दसन लगा इनू क्या रखिए, तो ये 3-4 क्वांटिटीज है जिहड़ियां स्केलर या टेंसर ऑप्शन चो सिलेक्ट होनी है। वो मैं की ऑप्शन दसन लगा, देखो हम गल नूं सुनो पुत, जे तां मेरे सामने MCQ च लिखिया आ गया कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज, पहली ऑप्शन है स्केलर, दूजी है वेक्टर, बस है ना, तो टेंसर वाली कोई ऑप्शन नहीं है, फिर तो मैं स्केलर नूं टिक करना। पर जे मान लो पहली ऑप्शन है स्केलर, दूजी है वेक्टर, तीजी है टेंसर भी है ऑप्शन, फिर स्केलर तो ऊपर, हाँ टेंसर नूं प्रेफरेंस देनी है। टेंसर बेसिकली वो क्वांटिटीज है जिन्हां दी वैल्यूज डिफरेंट डायरेक्शंस च डिफरेंट होंदी है ना, वो कल जो आप फैक्टर्स करांगे ना उत्थे तुहानूं समझाऊंगा। तो टेंसर और स्केलर चों किहनूं प्रेफरेंस देनी है तुसीं MCQ च, जे तां ऑप्शन च टेंसर और स्केलर दोनों है तो टेंसर नूं, जे कल्ला स्केलर है टेंसर ऑप्शन च नहीं है फिर स्केलर है, ठीक है। टेंसर भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की लिख लो पुत, इट इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पार्टिकल about an axis of rotation is equal to product of mass of particle and square of its perpendicular distance. Mass of particle and square of its perpendicular distance from the axis of rotation. ठीक है, तो इन्हों नहीं भूलना।